आप सबों की सुसा है। सचमुच परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब आज के शाम हमारा आप जूतों के लोग पाए जाते हैं तो सचमुच में इस बात को हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं कि सचमुच परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। और आज अगर हम जूतों के लोक में हैं तो उसकी करुणा हम पर है, इसलिए हम जूतों के लोक पाए जाते हैं। आज एक विशेष दिन है जिसे हम कहते हैं पेंतेकोस्त का पर्व। आज एक महत्वपूर्ण दिन है जिसको हम कहते हैं पेंतेकोस्त पर्व का दिन। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आज के इस दिन में परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरे। जिस प्रकार की पेंतेकोस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा, आज हम भी प्रार्थना करें, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमको भी पवित्र आत्मा से भरे। प्रभु ने एक वचन कहा है, यीशु मसीह ने एक वचन कहा, लूका रचित सुसमाचार के 11 अध्याय में थोड़ा 10 पद से आगे पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है लूका 11:10 से आगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से कौन ऐसा पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। प्रभु की प्रतिज्ञा है हमारे लिए, प्रभु का वचन है हमारे लिए कि जब हम उसे मांगेंगे तो जो हमें देगा। लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आज की इस प्रार्थना सभा में हम प्रभु से मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, प्रार्थना के साथ मांगे, कहें कि प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से भरिए। और जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आएगा तो सचमुच हम एक सच्चे विश्वासी बन जाएंगे, सच्चे मसीह यीशु के हम सच्चे योद्धा बन जाएंगे, सचमुच उसके गवाह ठहरेंगे। अतः आज के शाम हम सचमुच गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें प्रभु से, ताकि प्रभु अपने सामर्थ से हमको भरे, पवित्र आत्मा से हमको भरे। हमारे पास कुछ आज गवाहियाँ हैं जिनको परमेश्वर ने इन दिनों कोविड-19 से चंगाई दिया है, और उनका नाम इस प्रकार से है। आज कुछ लोगों का नाम ही लेना चाहूँगे इस समय में जिनको प्रभु ने चंगाई दिया है। रवि रंजन गाड़ी, ये पंजाब से हैं और कोविड-19 से प्रभु ने उसको चंगाई दिया है। दरंती कुजूर और उसके बेटी को कोविड-19 से प्रभु ने चंगाई दिया। प्रफुल्ल तिग्गा प्रेम नगर, कोविड-19 से चंगाई मिला है इनको भी। नैन्सी प्रिया तिग्गा प्रेम नगर, और इनको भी परमेश्वर ने कोविड-19 से चंगाई दिया है। रोशन को प्रभु ने कोविड-19 से चंगाई दिया है। संदीप सोरेंग लखनऊ के हैं, इनको भी परमेश्वर ने कोविड-19 से चंगाई दिया है। विकास कुजूर प्रेम नगर, प्रभु ने इनको भी कोविड से बाहर निकाला है। और नेहा सोनाली तोपनो है साग विकास नगर, इसको भी प्रभु ने कोविड-19 से चंगाई दिया है। तो हम इनके साथ मिलकर आज प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आज इस प्रार्थना सभा में हम आगे बढ़ेंगे समय हम एक गीत के साथ में हम आज की सभा को आरंभ करते हैं, और इस सभा में आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे बढ़ेंगे। गीत गाएंगे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग
आपको धन्यवाद सदा। इस घड़ी आइए प्रभु, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की इस प्रार्थना सभा में आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आइए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आवाज सृष्टिकर्ता, आइए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस मुबारक शाम में हे परमेश्वर, हमारे मध्य में प्रभु यीशु मसीह, हमारे बीच में हम में से हर एक को अपने लहू से धो कर पाक को पवित्र कर। और जबकि हम तेरे चौदह महीने में प्रभु, हम आपसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दे राजा। अपने लहू से धो कर पाक को पवित्र कर, क्योंकि हमें विश्वास करते हैं कि हमारे यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर से बहाया गया है, हमको सब पापों से शुद्ध करता है। इस समय में प्रभु, हम आपसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, हमें से हर एक को स्पर्श कर परमेश्वर, हमें से हर एक को यीशु मसीह इसी घड़ी पवित्र आत्मा से भरिए। यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम हर एक को पवित्र आत्मा से भरिए, हमें सामर्थ्य जीवन दीजिए, हमें अपना सच्चा गवाह बनाइए स्वामी जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम पर अनुग्रह कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, हम सबों के हृदय में आइए प्रभु, हमारे संग निवास कीजिए, हमको राह दिखाइए, हमको सत्य का मार्ग में चलिए, हमको यीशु मसीह के गवाही देने के लिए सिद्ध उपदेश कीजिए, हमको सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए, सामर्थ दीजिए। हम आपको सारे मन से धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा धन्यवाद देते हैं। पिता यहोवा सृष्टिकर्ता, अब इस घड़ी आपका अनुग्रह आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह नाम में हम पर छाया करते रहने पाए। विश्वास करते हैं कि समय आपने हमारे दुआओं को ग्रहण किया है और आपने हमें आशीषित किया प्रभु, आपने अपने शाबा से, अपने आशीषों से हमें भरा है, ये हमारा विश्वास है। इस घड़ी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन लोगों के लिए आपको जिनको आपने चंगाई दिया है परमेश्वर पिता। रवि रंजन गाड़ी जो पंजाब से हैं, निरंतर कुजू और उसकी बेटी जो रांची से हैं, प्रफुल्ल टीका प्रेमनगर, नैन्सी प्रिया टीका प्रेमनगर, रोशन संदीप सोरेंग लखनऊ, विकास गुरु प्रेमनगर, नेहा सोनाली तोपनो हिसार विकास नगर, आपने इन सारे लोगों को चंगाई दिया प्रभु, कोविड-19 से बाहर निकाला है, इन्हें स्वस्थ किया है। हम इस बड़े आशीष के लिए, आपके चंगाई के लिए सारे मन से ये परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, धन्यवाद पिता यहोवा, हालेलुया हालेलुया होशाना। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा आपकी स्तुति सदा हो। आज की इस प्रार्थना समय में प्रभु आप हमारे संग हो लीजिए इस घड़ी, जबकि प्रभु हम थोड़े समय के लिए वचन में से सुनना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह मुझ दुर्बल पर रहम कर, मेरे होठों को छू ले और मैं मुझसे आप बोलिए। पवित्र आत्मा मेरे देह पर कब्जा कर लीजिए। पिता यहोवा, आपका अनुग्रह इस घड़ी मुझ पर छाया करते रहने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं। विश्वास है कि आप हमारे बीच में यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दीनदाई की प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना सुने आप स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन और आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर ने हमको एक नया जीवन दिया है और एक सुंदर शाम को हमें देखने का सुंदर सुअवसर प्रदान किया। ये हमारे लिए बहुत ही आशीष भरा शाम है, जहाँ पर कि परमेश्वर ने हमको अपने समीप आने के लिए एक सुंदर सुअवसर प्रदान किया है। आइए आज के शाम हम परमेश्वर की इबादत में बिताएं, हम उससे प्रार्थना करें, हम उसके वचन को सुनकर आशीषित होने पाए। एक वचन इसमें मैं पढ़ना चाहूँगा आज के लिए, इस समय के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय और उसके 12 पद को, मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 12 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा इस समय में। यहाँ पर लिखा मिलता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था इसमें ऐसा आएगा, सब दुनिया के अंदर अधर्म बढ़ जाएगा और इस अधर्म के बढ़ने से बहुतों के जीवन से प्रेम चला जाएगा। यानी कि बहुतों का प्रेम जो है वो क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा। आज की शाम हम प्रेम की कुछ बातों को सीखना चाहेंगे या प्रेम की बातों में से कुछ बोलना चाहेंगे या सुनना पसंद करेंगे। ग्रीक भाषा में 4 प्रकार के प्रेम की बातें लिखी गई है या बताया गया है ग्रीक भाषा में। पहला प्रेम जो बताया गया है उसमें स्टोरेक कहा गया। स्टोरेक, STOREG, स्टोरेक।
इसका मतलब है खाने पीने वाला प्रेम। स्टोरिक का मतलब होता है खाने पीने वाला प्रेम। दूसरा है इरोज, EROSE, इरोज, जिसको कहा गया शारीरिक प्रेम, शारीरिक प्रेम। तीसरा कहा गया फिलियो, PHILIO, फिलियो, भावनात्मक प्रेम, भावनात्मक प्रेम। और चौथा कहा गया है आगापे, AGAPE, आगापे, ईश्वरीय प्रेम। तो आज के शाम हम आगापे प्रेम के विषय में थोड़े समय चर्चा करना पसंद करेंगे या सुनना पसंद करेंगे। तो आगापे प्रेम, इसका अर्थ क्या है? ईश्वरीय प्रेम। जब तक एक मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचान पाता है, जब तक उसके प्रेम का आभास नहीं कर पाता है, तब तक वो परमेश्वर के प्रति अपना जीवन समर्पण भी नहीं कर पाता है। और जिस दिन एक इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान जब परमेश्वर के प्रेम को पहचान लेता है और उस प्रेम में उसके लिए जो उद्धार की आशीष छिपी उसको पहचान लेता है, तो वो अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर उसके 3 अध्याय के 16 पद में दुनिया के लिए सबसे बड़ा सुसमाचार लिखा मिलता है हमको। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 पद, जो सभी मसीह विश्वासियों आप जानते इस वचन को, लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। यह दुनिया के लिए सबसे बड़ा सुसमाचार है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को क्या किया? वो मानव जाति के लिए, इस दुनिया के निवासी जो मानव जाति उसके लिए दे दिया, ताकि उसके द्वारा जो उस पर विश्वास लाएगा, यीशु मसीह पर जो विश्वास लाएगा, वो उसके द्वारा अनंत जीवन पाएगा, वह नष्ट नहीं होगा। तो परमेश्वर का प्रेम का यहाँ पर वर्णन है कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया। तो हम और आप परमेश्वर के प्रेम को कैसे पहचानेंगे कि परमेश्वर ने हमसे और आपसे कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया? तो एक वचन खोल लेंगे समय में जो हमको यह बतलाएगा कि सचमुच में परमेश्वर का प्रेम कैसा और कहां पर उसका प्रेम प्रकट किया गया है। इस बात को हमको यहाँ पर जानती मिल जाएगी। रोमियो उसका 5 अध्याय का 8 पद पढ़ते हैं हम लोग। रोमियो 5 अध्याय के 8 पद, तो वहां पर ऐसा लिखा मिलता है हमको और आपको, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अब यहां पर देखेंगे परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण। अगर हमारे अंदर सवाल हो कि हमसे परमेश्वर कितना प्रेम करता है और कैसे हम उसके प्रेम को पहचान पाएंगे कि वो कैसे कितना हमसे प्रेम करता है और कहां पर उसको प्रेम को पा पाएंगे या जान पाएंगे, तो यही वचन हमारे लिए मिलता है रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम मसीही थे, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। थोड़ा बहुत सुधार करूंगा यहाँ पर, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, यही सब सही वाक्य है। तो यीशु मसीह के मृत्यु में हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट रूप से देखने पाते हैं। जब यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस काट पर मर गया, वहीं पर परमेश्वर का असीम प्रेम मानव जाति के लिए प्रकट हुआ है कि परमेश्वर मानव जाति से कितना प्रेम करता है। हम इस दुनियादारी जीवन में जब जीते हैं तो हम अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए कि हम अपने लोगों से या अपने दोस्त से, अपने मित्र से, माँ बाप से हम कितना प्रेम करते हैं, इसको प्रकट करने के लिए हम उनको कुछ तोहफा देते हैं, हम उनको कुछ गिफ्ट देते हैं। और जो जितना कीमती गिफ्ट देता है, जितना कीमती तोहफा देता है, वो इस बतलाने का प्रयास करता है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। अपने संपत्ति के द्वारा, अपने कीमती गिफ्ट के द्वारा हम ये प्रकट करना चाहते हैं कि हम कितना प्रेम करते हैं उनसे जिनको हमें गिफ्ट देते हैं।
पवित्र शास्त्र में, लेकिन यह बात एक बात ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको पवित्र शास्त्र में, श्रेष्ठ गीत 8 का 7 पद में, श्रेष्ठ गीत के 8 के 7 पद में लिखा मिलता है, यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। क्या समझ में आता है आपको? यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई अपने घर की संपत्ति, सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे, किसी को बतला दे कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, वो अपनी सारी संपत्ति अगर उसको दे दे प्रेम के बदले, बाइबल बतलाता है, तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। यह भी काफी नहीं होगा आपके प्रेम को प्रकट करने के लिए कि आपने सारी संपत्ति दे दिया, लेकिन इससे भी आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आप उसे कितना प्रेम करते हैं। लिखा है कि यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी, बहुत छोटा ठहरेगा। ठीक, तो फिर कैसे हम अपने प्रेम की प्रकाष्ठा को हम बतला सकते हैं कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं? ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम देकर ये बता सकते हैं कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं? अभी हमने कहा कि परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह के क्रूसीकरण में, उसके क्रूस में तुम प्रकट हुआ है पापियों के लिए। सवाल हो सकता है कि परमेश्वर तो बहुत कुछ हमें देकर अपने प्रेम को प्रकट कर सकता था। मेरे भाई बहनों, आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने सब कुछ, मतलब पूरी सृष्टि को मनुष्य को ही दे दिया है। तो जो कुछ भी है सब मनुष्य के जी में कर दिया है, तो क्या मनुष्य उसके प्रेम को पहचान सकेगा? भजन संहिता 115 अध्याय का 16 पद में लिखा है, भजन संहिता 115 अध्याय का 16 पद में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। देखिए, स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी जो है उसको किसको दिया है? परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है, मनुष्य को दे दिया पृथ्वी। इतना बड़ा तोहफा तो दे दिया परमेश्वर, फिर भी क्या मनुष्य उसके प्रेम को पहचान पाया? क्या जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, नर और नारी का उनको बनाया, तो उनसे क्या कहा परमेश्वर ने? उत्पत्ति 1:28 पढ़ेंगे तो वहां लिखा मिलेगा, उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 पद, वहां लिखा है, और परमेश्वर ने उनके आदम और हवा को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो। देखिए, दुनिया में फलो फूलो, पृथ्वी को अपने वश में कर लो, और इस पृथ्वी में जो भी होंगे, उड़ने वाले पक्षी, जलचर, मछलियां जो भी हैं, सब पर अधिकार कर लो। इतना बड़ा तोहफा तो दिया परमेश्वर ने इंसान को, लेकिन क्या मनुष्य उसके प्रेम को पहचान सका? अगर पहचान पाता, आज पूरा सृष्टि परमेश्वर के प्रेम में वशीभूत होकर उसके अधीनता में चलता। यहां पर हमने एक वचन पढ़ा श्रेष्ठ गीत में कि कोई अपनी घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वो अत्यंत तुष्ट ठहरेगी। संपत्ति देकर भी हम पूर्ण रूप से इस बात को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा वस्तु है, ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम देकर ये बता सकते हैं कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं? प्रभु मसीह यीशु मसीह ने एक वचन को कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 13 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय का 13 पद में मिलेगा। प्रभु ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए, अपने लोगों के लिए अपना प्राण दे। प्राण से ज्यादा कीमती वस्तु एक मनुष्य पास और कुछ भी नहीं है। जब यीशु मसीह क्रूसित हुआ तो सारे जहां को बतलाया कि वो मनुष्य जाति से, हमसे और आपसे कितना प्रेम करता है। बहुत सा घर में आप देखेंगे एक तस्वीर टांगा रहता है, एक तस्वीर टांगा रहता है, उसमें एक क्रूस है, क्रूस के ऊपर में कांटे का मुकुट है, एक चादर लपेटा हुआ है,
और उसमें इंग्लिश में एक कोटेशन लिखा हुआ है, उसका हिंदी वर्जन क्या है, लिखा है मैंने यीशु से पूछा तुम मुझसे कितना प्रेम करता है। हिंदी अनुवाद में हम बोल सकते हैं, मैंने यीशु से पूछा तुम मुझसे कितना प्रेम करता है। उसने कहा इतना, और उसने दोनों हाथ फैला दिया और प्राण त्याग दिया और मर गया लिखा है। मतलब उसने इस बात को बतलाने के लिए कि वो मनुष्य जाति से, हमसे, राम से कितना प्रेम करता है, उसने अपने हाथों को इतना फैला दिया उस पर कि वो मर गया। अपने मृत्यु को के द्वारा उसने प्रकट कर दिया कि हमसे और आपसे वो कितना प्रेम करता है। संसार या दुनिया की सारी वस्तुओं को परमेश्वर मनुष्य को दे दिया, लेकिन मनुष्य उसके प्रेम को नहीं पहचान सका और वो परमेश्वर के विरोधी होकर काम करने लगा। तब परमेश्वर को अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए और इस मानव को बचाने के लिए, जो परमेश्वर के प्रेम से अनभिज्ञ होकर पूर्ण पाप में जिंदगी बिता रहा था और वो परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ में काम करके परमेश्वर के दंड के योग्य ठहर चुका था, उसको बचाने के लिए और अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए स्वयं परमेश्वर को मानव के रूप में इस धरती पर आना पड़ा। और धरती पर आकर जब उसने क्रूसकाट पर अपने आप को कुर्बान किया प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, तो उसने पहले बताया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। दूसरी बात कि अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा और उस लहू के उसने क्रूस पर से बहाया सारे मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए उसने एक आशा दे दिया, उद्धार का मार्ग खोल दिया। यीशु मसीह ने इस धरती पर आने का उद्देश्य को इस प्रकार प्रकट किया है, लोगों के बीच में बतलाया कि मैं क्यों आया। मत्ती 20:28 पद पढ़ेंगे। मत्ती 20 अध्याय का 28 पद में लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवक टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। उसके क्रूस मृत्यु में, उसका प्राण त्यागने में हमारे प्रेम का प्रकटीकरण है। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखते हैं कि उसका जो क्रूस मृत्यु है वो हमारे छुड़ौती के लिए, हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए, हमारे बचाए के लिए, हमारे उद्धार के लिए। आज से हम क्यों इस बात को आज आपके सामने रख रहे हैं? क्यों आज हम इससे परमेश्वर के प्रेम को आपके सामने रख रहे हैं? बहुत थोड़े शब्दों में सही, इसलिए कि आज कलीसिया के अंदर में, आज कलीसिया में जिन्होंने अधिकांश मसीही लोग परमेश्वर के प्रेम को बिसार दिया है, उसके प्रेम को भूल गया है, उसके बलिदान को भूल गया है। और इसीलिए आज कलीसियाओं के अंदर में धार्मिक लोग कम, पापी लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। आज परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफत में होकर आज अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। अगर परमेश्वर का प्रेम को अगर ना भूलें तो शायद कभी भी आप सांसारिक बातों में अपना मन को नहीं लगाएंगे। प्रभु ने एक आज्ञा दिया, जाते जाते एक आज्ञा उसने कहा, जिसको हम कहते हैं नई आज्ञा। नई आज्ञा यूहन्ना 13 अध्याय के 34 पद में लिखा मिलेगा। यूहन्ना 13 अध्याय के 34 पद में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक नई आज्ञा, नई आज्ञा बोलता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसा है परमेश्वर का प्रेम? प्राण देने वाला प्रेम। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। या पर आपका प्रेम इस प्रकार से होना चाहिए कि आप अपने लोगों के लिए अपने प्राण तक को निछावर करने के लिए खड़ा होने पाए। हम तो कहते हैं ना कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, कोई मसीही इनकार नहीं कर सकता कि हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। सब कहेंगे हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। तो अगर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो मेरे भाई बहनों, उसकी आज्ञा को हमको पालन करना है। प्रभु ने कहा यूहन्ना 14:15 में,
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कहता है प्रभु, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यूहन्ना 15:9 पद में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। कहता है प्रभु, यदि तुमसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम करने का बात तो कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो क्या आज हम उसके इस आज्ञा को मान रहे हैं कि हम प्रभु के कहे जो नई आज्ञा है उसका पालन करेंगे, उससे हम प्रेम कर रहे हैं? हम कह सकते हैं हाँ हम प्रेम करते हैं, हम अपने माँ से प्रेम करते हैं, बाप से प्रेम करते हैं, भाई से प्रेम करते हैं, तो कलीसिया के लोग प्रेम करते हैं। मैं फिर पहला वाला मापा, प्रभु ने कहा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना अधर्म बढ़ गया इसको हम नाप नहीं सकते हैं, लेकिन यदि आज हम प्रेम का दावा करते हैं कि सचमुच हम प्रेम करते हैं, प्रभु की आज्ञा, प्रभु ने कहा अगर तुम इससे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसकी आज्ञा क्या है? नहीं आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे हमने तुमसे प्रेम किया। आगापे प्रेम क्या है? निस्वार्थ प्रेम, प्राण देने तक वाला प्रेम। तो क्या कलीसिया आज इस प्रेम में गहरा उतर पाया है? क्या सचमुच हम अपने माँ बाप से, अपने सगे संबंधी से, अपने लोगों से प्रेम करते हैं? क्या इस महामारी के समय में, इस वैश्विक महामारी के समय में सारा पोल खुल गया कि हम सचमुच कितना प्रेम करने वाले लोग हैं और कितना हम प्रेम करें अपने लोगों से, ये सारी बातें खुल गई हैं। जबकि इस वैश्विक महामारी में जो कोविड के शिकार लोग हो गए हैं, जो भयंकरता में फंस गए हैं, उनके जीवन की स्थिति को देखिए और उनके घर के लोगों का उसके प्रति वर्ताव को देखिए। दूसरों की बात छोड़िए, आज पति बीमार हो, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे का बुरा माँ बाप को कोविड जो पॉजिटिव हो गया उसको हॉस्पिटल के गेट में छोड़ के चला गया। एक स्त्री अपने बच्चे जो 2 साल का बच्चे जो मर गया उसको अस्पताल के गेट में छोड़कर भाग गया माँ बाप। कबर गांव में देखिए जाकर, जिस माँ बाप ने आपको पाला जो आज मर गए इस कोविड के समय में, उसके बॉडी छोड़िए, उसको बॉक्स को छूने का तैयार नहीं है। कहते हैं माँ बाप से प्रेम करते हैं, ए भाई आप नहीं तो उसको बॉक्स को कब्र में कौन उतारेगा? वे अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, जो साहस के साथ में गैर होते हुए भी आपके घर के लोगों के बॉक्स को, कॉफिन बॉक्स को कब्र में उतारने का काम करते हैं। एक दूसरे से प्रेम करो वाला। पता प्रेम का संबंध जो है ना वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। बोलते हैं प्रेम करते हैं, आई लव यू, लेकिन जब आज के समय में सारा पोल खुल गया कि आप कितना प्रेम करते हैं समाज के लोगों से। जब किसी को कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसे घर तक लोग झांकना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि टेलीफोन से सुनना नहीं चाहता कि आप कैसे, पूछना चाहता है कि आप कैसे हो। मरने के बाद तो स्थिति हो गई है, उसके बॉडी तक देखना नहीं, कब्र पे जाना तक पसंद नहीं करते हैं, ना उसके कॉफिन बॉक्स को बाल बच्चे तक, उसके पति तक, उसके पत्नी तक, उसके बेटे बेटी तक उस बॉक्स को छूना पसंद नहीं करते। हमारे लिए ऐसा मौका मिला कि हम लोग कई लोगों को कब्र में मट्टी देने के लिए पहुंचे जो कोविड से ग्रसित लोग थे। हम लोग वहां पर इस बात को देखने पाया है कि आज प्रेम कहाँ चला गया। जिस माँ बाप ने आपको पाला उसके बॉडी से, मरे हुए बॉडी से दूर भाग रही, अंतिम समय में उसको मट्टी देने के लिए आपका हाथ नहीं उठा है। इस वैश्विक महामारी में सारा पोल खुल गया, अधर्म के बढ़ से प्रेम ठंडा हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कितना अधर्म बढ़ गया, निश्चय अधर्म तो बढ़ा है, कितना बड़ा ये नहीं जानते, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि हमारा प्रेम सचमुच में एक ढकोसला है।
हम जो प्रेम की बात करते हैं आगापे को छोड़कर, हर एक प्रेम में हम देखते हैं एक मोह और माया है, एक स्वार्थ है। अगर आज हम माँ बाप से प्रेम करते हैं जिंदा अवस्था में, तो उसे कुछ पाने की हमें आशा है। माँ बाप आपसे प्रेम करते हैं तो उनको हमसे स्वार्थ है कि बुढ़ापे में मेरा बाल बच्चा हमको देखेगा, एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है। पति पत्नी से इसलिए प्रेम करती है कि पति उसका रक्षा करता है, उसको उसके हर जरूरत को पूरा करता है। यहां पे एक स्वार्थ है, लेकिन आगापे में कोई स्वार्थ नहीं है। ईश्वरीय प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर चाहता हमें पाप में मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन देखिए उसका प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, स्वर्ग छोड़कर धरती पर मनुष्य के रूप में उतर आया और हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करके बताया कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूं ऐसे ही तुम मुझसे प्रेम करो। कलीसिया में प्रेम खत्म हो रहा है। हम कहते हैं हम ईश्वर के लोग हैं। पता, प्रेम का संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। पहला यूहन्ना 4 के 7 पद को पढ़ेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना 4:7 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा मिलता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। ये जो प्रेम का रिश्ता है, संबंध जो है, वो परमेश्वर के साथ में है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अगर हम प्रेम करने वाला नहीं है ना, तो हम ईश्वर को भी नहीं जानते। वचन क्या कहता है? जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आगे लिखा है, परिभाषा के रूप में देखेंगे, लिखा है परमेश्वर प्रेम है। हमारे बड़े चर्च के ऊपर में कंगूरे में लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। प्रेम का संबंध परमेश्वर के साथ है, और जो प्रेम करना जानता है, चाहे वो अपने घर वाले से हो, अपने समाज के लोगों से हो, अपने देशवासियों से हो, जो प्रेम करना जानता है और वैसा प्रेम जैसा यीशु मसीह ने मनुष्य जाति से किया, वैसा प्रेम करना जानता है, तो वो सचमुच परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति ठहरेगा। आज के शाम इससे वैश्विक महामारी में इस संदेश को हमारे लिए इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत सारे रिश्ते टूट गए, और रिश्ते तब टूटते हैं जब प्रेम समाप्त हो जाता है। महामारी आ गया, प्रेम संबंध टूट गया, पति पत्नी को छोड़कर भाग गई, पति पत्नी को छोड़कर चला गया, मरा बच्चा को छोड़ चला गया, हॉस्पिटल में छोटा बच्चे को छोड़ चला गया, माँ बाप को त्याग दिया। वाह! और कहते हैं हम तो परमेश्वर से प्रेम करने वाले, कॉफी बस को छूना पसंद नहीं करते। बहुत कठिन समय आ गया, प्रेम चला गया, और कहते हैं कि हम तो क्रिश्चियन लोग हैं। नो नो नो, आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते। जो क्रिश्चियन होता है, जो मसीही है, सच्चा मसीही है, उसके अंदर प्रेम होता है। आप कह सकते हो नहीं भैया अभी तो वैश्विक है ना, तो अभी तो डर लगता है ना, छूने तो कोविड हो जाएगा। अरे भाई आप नहीं छू रहा, लेकिन जो छू रहा है उसको कोविड नहीं हो रहा ना। तो आपके लोग जो आज डेथ में चले जा रहे हैं, मृत्यु में चले जा रहे हैं, तो उसको तो आप ऐसे फेंक दोगे। अगर आपको भय है छुएने का, हमको हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, तो आज सारे लाश फेंका जाते बाहर। भय है ना, भय का संबंध जानते किससे है? भय का संबंध दंड से होता है। भय का संबंध दंड से है, और प्रेम का संबंध परमेश्वर के साथ है, और प्रेम में भय नहीं होता है। पता वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम, ईश्वरीय प्रेम आपके अंदर से भय को क्या करता है? दूर कर देता है। और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अगर आज डर रहे हैं हम वैश्विक महामारी से, कोविड के संक्रमण से डर रहे हैं, और अपने लोगों का आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप उनका मृत्यु संस्कार कर नहीं पा रहे हैं अपने से, आप उनको छूना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रेम में सिद्ध नहीं हुए हैं। आपको डर है, और डर का संबंध, भय का संबंध दंड से है। मेरे भाई बहन,
प्रभु ने कहा एक दूसरे से प्रेम रखो। आपस के प्रेम को छोड़ किसी बात के कर्जदार न होना। पहला यूहन्ना 4:12 में लिखा है, पहला यूहन्ना 4:12, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। कोई देखा है क्या परमेश्वर को? नहीं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। क्या लिखा है? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पहला यूहन्ना 4:12, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हो गया है और सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हम उन पार्शवानों को, पादरियों को सराहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं जो इस वैश्विक महामारी में भी कब्र के सामने खड़ा होकर मृतकों को मिट्टी दे रहा है। और बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो ऑनलाइन मिट्टी दे रहा है। यार इनका बात इतना हो गया। कहां है परमेश्वर का प्रेम? आप तो परमेश्वर का सेवक हो, फिर इतना दूर आपको महामारी का डर आ गया कि हमको छू लेगा, तो वो जो मिट्टी दे रहे हैं उनको तो रोज मर जाना चाहिए तब संक्रमित होकर, लेकिन और तो जिंदे सारे लोग रोज देख रहे इधर में। वे सेवक अच्छे हैं ईश्वर की दृष्टि में, जो इस वैश्विक महामारी में भी अपने परमेश्वर के हुक्म के अनुसार सामने खड़ा होकर, कब्र के सामने खड़ा होकर सांस खत्म मिट्टी दे। क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि वे परमेश्वर के प्रेम में अपने को बनाए हुए हैं। देखा है ना, हमने परमेश्वर कभी नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। परमेश्वर हम में बनाता है कब? जब हम आपस में प्रेम करते हैं, दूसरे के साथ प्रेम करते हैं। लिखा है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। तो परमेश्वर लिखा है यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है, परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। और सिद्ध प्रेम भय को क्या करता है? दूर कर देता है। अगर आज आप नहीं डरते हैं इस वैश्विक महामारी में अपने कर्तव्य से, और जो कर्तव्य परमेश्वर ने आपको दिया है, जो प्रेम करने के बाद आपसे कहा है, उसको मानते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध बनते जा रहे हैं। हालेलुया। कलीसिया सुनो इस समय में, कलीसिया सुनिए इस समय में। प्रभु ने कहा जैसा मैं तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम दूसरे से प्रेम करो। जो प्रेम करना जानता है वही परमेश्वर को जानता है। प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। अगर आज वैश्विक महामारी में हम भय कारण से प्रेम को भूल गए, जो हमारा कर्तव्य है उसको भूल गए, इसका मतलब हम प्रेम में सिद्ध नहीं हैं, यानी कि हम परमेश्वर बने हुए नहीं हैं। प्रेम ठंडा हो गया। जागृत होइए, हिम्मत रखिए, साहस कीजिए। तो कहावत सुनते हैं, हिम्मते मर्दे मददे खुदा। जो इंसान हिम्मत करता है परमेश्वर उसकी मदद करता है। डर जाओगे तो फिर डर के कहां तक भागोगे? भाग नहीं सकते, दिलों से बात तो जान सकते हैं। आइए, जो प्रभु ने हमको हुक्म दिया है, जो आज्ञा दिया है, हम उस पर अमल करें। आगापे प्रेम आज हमने सुना, वो प्रेम जिसमें निस्वार्थ भाव है, वो है ईश्वरीय प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं। आज उसी प्रेम को आपको अपनाना है और प्रभु के आज्ञा का पालन करना है। मैं इस संदेश को आगे और बढ़ाऊंगा। आने वाले दिनों में जब फिर खड़ा होने का मुझे मौका मिलेगा, मैं प्रेम के विषय में और बहुत सारी बातों को आपके सामने रखूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि जो प्रेम करना जानता है वही परमेश्वर को जानता है। आइए हम प्रार्थना करें। इसके पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, हम एक गीत गाएंगे, तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। इस गीत को गाते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना
यीशु मसीह, तू जो दया का सागर है, आज के शाम हम आपको सारे मन से धन्य कहते और आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चय प्रभु यीशु मसीह, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, इस धरती पर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए मनुष्य मन को उतराए और क्रूस काट पर अपने को कुर्बान करके, बलिदान करके आपने बता दिया कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। और उस बलिदान के द्वारा जो क्रूस पर आपने दिया, अपने लोगों को आपने छुड़ा लिया प्रभु जी, पाप के दासत्व से, दंड से छुड़ा लिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, आपके आगापे प्रेम के सारे मन से धन्यवाद देते हैं। और आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा आपने हमसे प्रेम किया वैसा हमें आपसे प्रेम करना सीखें। जैसे आपकी आज्ञा है, आपने कहा कि दूसरे से प्रेम करो, पिता हमें सिखा कि हम दूसरे से प्रेम करना जानें, क्योंकि प्रेम करने जो जानता है, जो प्रेम करने जानता है वही आपको जानता है। लिखा है जो प्रेम करने जानता है परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर से जन्मा है। प्रभु हम इस योग्य बना कि इस वैश्विक महामारी में भी हम अपने प्रेम को ना खोने पाए। हमारे अंदर जो डर और भय आ गया कोरोना वायरस से, वो हमारे रिश्ते में दरार को लाने ना पाए। जो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, वो प्रेम हमारे अंदर बना रहना चाहिए। आपका आगापे प्रेम हमारे अंदर बना रहना चाहिए ताकि पिता हम भय से मुक्त हो जाए, क्योंकि लिखा है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है और सिद्ध प्रेम ये आपका प्रेम है परमेश्वर। पिता हम तेरे प्रेम में प्रेम से भर जाना चाहते हैं। और पिता जो आज्ञा हमने हमें दिया कि नई आज्ञा के रूप में उसको हम मानना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं प्रभु। इसलिए इस सुंदर वेला में आप अपने उपस्थिति से हमारे हृदय को भरिए, अपने प्रेम हमारे अंदर डाल दीजिए। इस समय हमें पवित्र आत्मा से भरिए यीशु मसीह, अपनी उपस्थिति से हमारे हृदय को भरिए, अपने अनुग्रह से हमें भरिए। हम आपको सारे मन से आदर महिमा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। प्रभु इस घड़ी हम उन लोगों की प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जो अपनी बीमारी में पड़े हुए तड़प रहे हैं, जिनको मौत का भय ने घेर लिया है परमेश्वर, जो इस समय अस्पतालों में हैं, कोई अपने घर में क्वारंटीन में है पिता, विपत्ति के जीवन के अंदर में है। इस महामारी ने इनके शरीर पर अपना कब्जा जमा लिया है प्रभु। आज हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि आपके द्वारा इन्हें चंगाई मिले, क्योंकि चंगा करने वाला आप हैं। आप इसलिए कोड़े खाए कि लोग चंगे हो जाएं। और आज हम प्रार्थना के साथ तेरे पास आते हैं, इनके लिए प्रार्थना निवेदन के लोग तेरे साथ आते हैं और इनके साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि ये चंगे हो जाएं। हम संजय मित और संजय के लिए प्रार्थना करते हैं, सुमित कुमार नगड़ी, आशीष कुमार लकड़ा रौड़ केला, किसलिया हेमरो सराय केला, सुभाषित तोपनो सराय केला, जोजन कुजूर रौड़ केला, स्थिति रूबी गोरखपुर, सुशील कुजूर कुमार बाग, दीपक कुजूर कुमार बाग, सुनील कुजूर बललो हरसे, विकास तिर्की, विनय लकड़ा बरियातू, प्रियंका कुमारी गुमला, अरुण दास, प्यारा खाखा रेगा बहार, जोत लकड़ा दचड़ागढ़, सनी दादेल लोहरदगा, पूनम कुजूर बसत टोली। ये सारे लोग परमेश्वर ये कोरोना के संक्रमण में जकड़ चुके हैं परमेश्वर। इनके जीवन में पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, इनके शरीर पर कब्जा जमा लिया परमेश्वर। पिता ये तो तेरे लोग हैं परमेश्वर, इन्होंने कभी न कभी आपके नाम को लिया है, कभी न कभी इन्होंने आपसे प्रार्थना किया है प्रभु। पिता आज इनके लिए रहम की बारिश कर, कोविड के देश से बाहर निकाल और पिता छूकर चंगाई दे। आपका एक स्पर्श इन्हें चंगाई देगा। छू ले परमेश्वर, इन्हें छू ले, इसी घड़ी को छू ले, क्योंकि आपका छुआ, आपका स्पर्श इन्हें चंगाई दे देगा। इसे घड़ी संजय मीच को छू ले, सुमित कुमार को छू ले, आशीष कुमार लकड़ा को स्पर्श कर, किसलिया हेमरम को छू ले, सुभाषित तोपनों को स्पर्श कर, जोलजन कुजूर को, सिद्धि रूबी को, सुशील कुजूर को, दीपक कुजूर को, सुनील कुजूर को, विकास तिर्की को, विनय लकड़ा को, प्रियंका कुमारी को, अरुण दास को, प्यारा खाका को, सूरज लकड़ा को, सनी दादेल को और पूनम कुजूर को स्पर्श कर परमेश्वर, क्योंकि आपका एक स्पर्श इन्हें चंगाई देगा। छू ले पिता, चंगाई दे, अपने बच्चों को बचा ले, इनको इसमें बचा ले परमेश्वर, ताकि ये बच जाएं और एक दिन आपका सच्चा गवाह बने, आपके गवाही देने वाला बने, आपके पक्का विश्वासी बनकर जीवन निर्वाह कर सके। हर एक को चंगाई दीजिए। सुलेमान बारतो खूंटी, लीरा टोपो दीवडी, अमर सिंह ओडिया रांची, रुमुल ढेंगरा रांची, सुसज्जित टोपो दीवडी, फिरोज बाखला आईसीयू में है,
मार्टिन बाड़ा, जयवंती बाड़ा, मसीह प्रकाश तोपनो हेसार, पादी प्रेमचंद बाड़ा, सिमडेगा, ये सारे लोग प्रभु जी कोविड से ग्रसित हैं, कोविड-19 से ग्रसित हैं परमेश्वर, कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। पिता इनके आंसुओं को पहुँच परमेश्वर, इनके तकलीफों को तू देख रहा है स्वामी। आपने इसलिए कोड़े खाए के चंगे हो जाएं प्रभु। इसी घड़ी अपने कोड़े खाने को स्मरण कर और अपने बच्चों पर तरस खा। तो तरस खाने वाला परमेश्वर है, तो दया का सागर है प्रभु। किसी का पापों के साथ मत ले इसमें प्रभु, हर एक को क्षमा दान दे, अपने लफ्ज़ लोग हर एक को शुद्ध कर। और ये जो कोविड के शिकार हैं, कोरोना का शिकार है, उनको चंगाई दे परमेश्वर। इसी घड़ी सुलेमान बाजू चंगाई को प्राप्त करने पाए, रीना टोपो चंगी हो जाए, अमर सिंह ओरिया चंगा हो जाए, रूमुल भंगर चंगी हो जाए, सुसर्जित टोपो चंगा हो जाए, फिरोज बाखला चंगा हो जाए, मार्टिन बाड़ा चंगा हो जाए, जयवंती बाड़ा चंगे हो जाए, चंगी हो जाए, मसीह प्रकाश टोपनो चंगा हो जाए, पादी प्रेमचंद बाड़ा चंगा हो जाए। प्रभु इनको चंगाई दे दे, चंगाई दे दे परमेश्वर। हम सब लोग मिलकर आपसे प्रार्थना करते समय, कलीसिया आपसे प्रार्थना करते प्रभु, आपके लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं इन तमाम सारे लोगों को जिनका नाम आज पढ़ा गया प्रभु, जो कोविड का शिकार है, जो कोरोना का शिकार है, हर एक को चंगाई से भर दे राजा, ताकि हर एक जन चंगाई पाकर आपका गुणानुवाद कर सके, आपका धन्यवाद कर सके प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी तारीफ कर सकें। पिता इसमें प्रार्थना करते हैं उसी नाक जुड़ी टोला के रहने वाली जो गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से पीड़ित है, हम प्रार्थना करते हैं। अमर विवेक क्रिकेटर जो जलपाईगुड़ी के हैं, जो बुखार से पीड़ित हैं, सुदर्शन कुजूर गुमला पैरालाइसिस के शिकार हैं, क्रूसधारी कुजूर जो सर्दी खांसी और कमजोरी से ग्रसित है, आनंद मिंज रांची न्यूरो प्रॉब्लम है, चलने फिरने में समस्या है, प्यारा बेग गुमला सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित हैं, मरियम खालको शारीरिक कमजोरी से परेशान है, लॉरेंस मिंज खलारी बीपी और शुगर की बीमारी है, वायलेट निगा कांटाटोली कैंसर है, निर्मला कुजूर पूरी छाती में दर्द है, मार्टिन बाड़ा सुंदरगढ़ बुखार खांसी कमजोरी है, रिजरेन लकड़ा रक्वा से पीड़ित है, नीता तिर्की प्रभु बेंगलोर सिर दर्द और छाती दर्द से परेशान है, जयदत्त कच्छप कृषि फार्म दांत मसूड़ों में दर्द है, तन्मय टोप्पो गांधीनगर पैर का ऑपरेशन हुआ है, ओहमती टोप्पो गुमला बुखार में सिर दर्द है, प्रीति लकड़ा जिसने नया बेबी जन्म दिया और बेबी समय में आईसीयू में वेंटिलेटर में है। प्रभु इस समय इस बच्ची को छोड़े परमेश्वर, इस बेटी को आशीषित कर, चंगाई दे, इसका वजन बढ़े और ये स्वस्थ होकर NICU से बाहर निकलने पाए, वेंटिलेटर से बाहर निकलने पाए। माँ बेटी दोनों की हिफाजत कर परमेश्वर। पिता प्रीति लकड़ा को, उसके बच्चे को चंगाई दे परमेश्वर। हम अभिगेल लकड़ा के लिए भी प्रार्थना करते हैं समय में, ये चल और बोल नहीं पाती है परमेश्वर पिता, आप तो लंगड़ों को चलने की शक्ति देते हैं, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कल जो आपने किया वो आज भी करते हैं और कल भी करेंगे, क्योंकि हे यीशु मसीह आप कल आज और जुगाजुग एक सा हैं। इसी घड़ी अभिगेल लकड़ा के जीवन से पिता शराब को दूर कर दे, इसके पुरखाओं के अपराधों को क्षमा कर, और पिता इस बेटे को चंगाई से भर दे, ये चल फिर सके, कमर में पैरों में घुटनों में बल को भर दे ताकि चल सके, इसके जवान को खोल ताकि बोल सके। और पिता परमेश्वर इसको आशीषित करके बिल्कुल स्वस्थ होकर पिता ये चल फिर सके और इसका परिवार आपके प्रति धन्यवादी बने। पिता लीली खाल को इनू जो बुखार कमजोरी से पीड़ित है, अनिता लिंडा हवाई नगर के हैं जिसका स्वस्थ लाभ लेना जो कोविड से पार पाकर अभी स्वस्थ लाभ ले रही है। पिता इन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका नाम मैंने इसे पढ़ा है। प्रभु एक एक को चंगाई से भर दे। इसी समय अमर विवेक को उसके बुखार से छुटकारा दे, अमर विवेक कुजूर को उसके बुखार से निजात दे, सुदर्शन कुजूर को उसके पैरालाइसिस से चंगाई दे, क्रूसधारी कुजूर को उसके दुर्बलता से चंगाई दे, सर्दी खांसी से चंगाई दे। आनंद मिंज जो न्यूरो प्रॉब्लम है, चलने में असमर्थ है, इस भाई के न्यूरो प्रॉब्लम से घड़ी दूर कर दे, उसके चलने फिरने के लिए काबिल बना दे परमेश्वर। प्यारा बेग को उसके सर्दी खांसी बुखार से चंगाई दे, मरियम खालको को उसके सारी कमजोर दुर्बल से चंगाई दे, लॉरेंस बीच को उसके बीपी और शुगर की बीमारी से चंगाई दे, वायलेट निगा को कैंसर से चंगाई दे। इस बहन को छू ले ताकि इसका कैंसर के कीटाणु मर जाए इसका देह से और ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए परमेश्वर। निर्मला कुजूर छाती में दर्द को में अर्थ ले जा परमेश्वर। मार्टिन बाड़ा सुंदरगढ़ के बुखार खांसी सर्दी इसको दूर चंगे इसके धीरे से बीमारियों को शुद्ध कीजिए, चंगाई दीजिए। रीजन लकड़ा लकवा से पीड़ित है पिता, इसके शरीर के उस अंग को छू ले जहाँ पर लकवा है और इसको इतना ताकत भर शरीर में कि वो चल फिर सके, अपने सब अंग को हिला जुला सके, इसके लकवे के शरीर अंग में ताकत आ जाए परमेश्वर। रीजन लकड़ा को हम तरह लहू में ढांप देते हैं। नीता तिरकी उसका सिर और छाती में दर्द है, इसी घड़ी चंगाई को प्राप्त करने पाए। जैनत कच्छप
तो दांत मुझे दर्द से चंगाई दे, तन्मय टुप्पो गाने लगा पैर का उसका पैर में जो जख्म में ठीक कर दे चंगाई दे, मोहम्मदी टुप्पो को जो बुखार से दर्द से परेशान चंगाई दे, अभी गेल लकड़ा को अपने छू लिया इसके धन्यवाद देते हैं, लीली खालकों को जो बुखार के मुझसे पीड़ित चंगाई दे, और अनिता हवाई नगर स्वस्थ लाभ करे कोविड से चंगाई पाकर उसको आशीष दे। पिता इन सब लोगों को आशीषित कर, इनकी बीमारी को छोड़कर जाने पाए, पैदाइशी छोड़कर जाने पाए, कैंसर को छोड़कर जाने पाए, शरीर का दर्द, छाती दर्द, बुखार, पीड़ित, खांसी, सब लोग सब बीमारी को छोड़ जाने पाए और ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि समय आपने इन सारे लोगों को छुआ है, एक एक को छुआ है परमेश्वर, और हर एक को नाम बनाम आपने आशीष दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता सेवाती टीका के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता इसका मुंह में कैंसर का सस्पेक्शन है पिता, जो एक संदेह है पिता, और पिता उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका मसूड़े का दर्द को, जेब का दर्द को, जो भी इसका मुंह में घाव या कुछ भी है सब कुछ चंगा कर दे पिता, ताकि सेवाती टीका तुरंत इसमें चंगा प्राप्त करने पाए। इस प्रभु दुलार टीका से प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर में बल को भर दे, उसकी खांसी जाते रहने पाए, श्वास लेने की तकलीफ जाते रहने पाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ होकर आपका धन्यवाद कर सके। हाँ पिता सेवाती टीका को और दुलार टीका को चंगाई से भर दे, ताकि परिवार तेरे प्रति धन्यवादी बन सके। प्रभु से बड़ी मार्टिन बाड़क के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसके ब्लड में इंफेक्शन आ गया है प्रभु, उसके लहू में इंफेक्शन आ गया है और उसको ऑक्सीजन की कमी है पिता, बहुत ही विचित्र स्थिति है प्रभु जी, बहुत ही दयनीय स्थिति इसकी है पिता। मैं मार्टिन बाड़ा के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस घड़ी इसको छू ले परमेश्वर, इसके ब्लड को साफ कर दे परमेश्वर, जो ब्लड में जो इन्फेक्शन है इस समय यीशु मसीह के नाम से इन्फेक्शन दूर हो जाए, ऑक्सीजन की जो कमी है इस समय ऑक्सीजन लेवल हाई होने पाए और ये बिल्कुल ठीक हो जाए। मार्टिन बाड़ा को छू ले परमेश्वर, हम इसके लिए चंगाई मांगते हैं और इसके चंगाई की घोषणा भी करते हैं आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में इसको चंगाई मिल जाए और मार्टिन बाड़ा चंगाई पाकर आपका धन्यवादी बन सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। विश्वासी लकड़ा को इस समय पिता परमेश्वर एक कुत्ते ने काट खाया है प्रभु जी, उसके स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसको रेबीज ना लगे। आप पिता इसके लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वासी लकड़ा को इस विपत्ति से निकाल परमेश्वर, उसको रेबीज न लगने पाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए पिता, वो स्वस्थ हो जाए पिता। आप विश्वासी लकड़ा को आपके लहू में ढांपते हैं, जो टंगला टोली निवासी है, आप विश्वासी लकड़ा को इसी घड़ी छूकर चंगाई दीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा सदा हो, तेरी प्रशंसा सदा हो प्रभु जी। पिता जितनों के लिए प्रार्थना की गई है, हमें विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि प्रभु आपने हर एक को आशीषित किया है, सारी महिमा आपको देते हैं। पुनः प्रार्थना करते हैं अपना प्रेम हमें बनाए रखिए पिता, और आपका प्रेम जो आगापे प्रेम है वो हमारे अंदर पाया जा सके परमेश्वर, ताकि सचमुच हम तेरे संतान कहलाने की योग्य ठहरे। हाँ पिता, हम इस संकट के समय में भी अपने प्रेम को खोने ना पाए, हमें आशीषित कर पिता। हम प्रार्थना करते समय कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु पिता। कलीसिया के अगुओं को, जो बिशप्स होंगे, पादरी होंगे, प्रचारक होंगे, पास्टर होंगे, कैंडिडेट होंगे, इन सारे लोगों को आपने सोसाइटी चुनाव बुलाया है प्रभु, इन्हें आशीषित कर स्वस्थ जीवन दे, इनके मन से डर को, भय को दूर कर दे, ताकि जो कर्तव्य इनको करना है पिता, इस वैश्विक महामारी में जो उनके लिए कर्तव्य करना है उसको कर सके, निधड़क कर सके, बिना भय के कर सके प्रभु जी। एक एक पास्टर पादरियों को तो आशीषित कर पिता, इनके मन से डर भय को दूर कर दे, और पिता इनकी अगुवाई कर, ताकि सचमुच ये आपके दिए हुए कर्तव्य का निर्वहन कर सके प्रभु। जितने भी पंचगण हैं जो टोला पंच के रूप में काम करते हैं, उन्हें आशीषित करते हुए अपने टोलों के भाई बहनों के देखभाल कर सके, और जितने कलीसिया में डायसिस लेवल के, पेरिस लेवल के, मंडली लेवल के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, निश्चम सचिव हैं, या फिर सचिव हैं, सबसे जो युवा संघ के अगुवे हैं, जो संडे स्कूल के टीचर्स हैं, एक एक को प्रभु नाम आशीष दे। हम किसी का नाम नहीं लेते प्रभु, हर एक को तू जानता है कौन तेरे सेवकाय को अच्छा ढंग से कर रहा है, कौन तेरे लिए उत्साहित है आपके सेवा को पूरा करने के लिए, आप सबको जानते हैं। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को छू ले परमेश्वर, और हर एक को आशीषित कर, ताकि ये सारे लोग प्रभु आपके दिए हुए कर्तव्य का पूर्ण पालन कर सके और आपके सच्चे अनुयायी बन सके, आपके सच्चे गवाह ठहरने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं। हमारे स्थानीय मंडली के, हमारे स्थानीय पेरिस के चेयरमैन रेवरेंड नथानिएल लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने दास को बड़ी सामर्थ से भरिए, उसकी दुर्बलता को हर ले जा पिता, वो आपके कर्तव्य को पूरा करने के लिए उत्साहित है परमेश्वर पिता। इस वैश्विक महामारी में भी प्रभु जी वो पिता एक बड़े काम को पूरा करने के लिए वो
उत्साहित है और हिम्मत के साथ प्रभु जी वो काम को कर रहा है। परमेश्वर पिता अपने दास को और सामर्थ से भर देना चाहता। इसी घड़ी आपके सामर्थ इसको स्पर्श करने पाए। हालेलुया। प्रभु इसके परिवार को आशीषित कर, इसके धर्मपत्नी को आशीषित कर, इनके दोनों बेटे बेटियों को आशीषित कर। ये परिवार परमेश्वर तेरे विश्वास में अंदर आगे बढ़े, कोई भी संक्रमण इनके परिवार के अंदर आने ना पाए। पूरे घर को अपने लहू के बेड़े से बांध दे प्रभु। इसके चारों तरफ इसके आवास चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा बांध दे, ताकि उस बाड़ा के अंदर में कोई बीमारी प्रवेश न कर सके। हालेलुया। ओह होशाना। प्रभु आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। हम अपने भूल चूक ले आपसे माफी भी मांगते हैं और यीशु मसीह के नाम दीनता के प्रार्थना मांगते हैं। प्रार्थना सुनिए, आप आज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन और आमीन। अपने सामने खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे सभी। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरे जैसे स्वर्ग में तो पृथ्वी पर भी पूरे हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हम परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। आप सबों की सहाय